बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th में न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 6 पार्ट किए थे। आज की वीडियो में 7 से लेकर 12 तक सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो साथ में क्या कहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो फिर ही आपको जो है ना क्वेश्चन की समझ आती है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो 7 वाला पार्ट है, इसमें है 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x, 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन देखा जाए, यहाँ पे पावर में वेरिएबल है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, सवाल भी किए थे। तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सवाल है। ये पावरें ऐड हो रही हैं तो इनको लदा करके मल्टीप्लाई, बेसिक और मल्टीप्लाई पावर ऐड हो तो लदा करके मल्टीप्लाई। पहले 5 की पावर 1 फिर 5 की पावर 3x प्लस पहले 5 की पावर 2 फिर 5 की पावर माइनस 3x माइनस 126 बराबर 0। ये 5 वैसे ही आ गया, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 3x। अब ऊपर देखा जाए 5 की पावर, ये हमारे पास माइनस 3x है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, ऊपर बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस 126 बराबर 0। हमने लेट किया ये जो हमारे पास प्रॉब्लम कर रही है ना वैल्यू पावर 5 की पावर 3x, लेट किया 5 की पावर 3x इक्वल टू y। अब ये ना हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ना जिसमें कांस्टेंट वन वेरिएबल, इसको लेट कर लिया y के बराबर, देन 1 बिकम्स 5 ऐसे, इस जगह की इसकी वैल्यू की जगह y आ जाएगा, जमा 5 का स्क्वायर 25 ऊपर, तो नीचे 5 पावर 3 इसकी जगह भी y माइनस 126 बराबर 0। अब हमने प्यारे बच्चों क्या किया, ये जो 126 है माइनस का दूसरी जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे y1 था y, तो हमारे पास y मल्टीप्लाई होगा 5y से, दरमियान में प्लस 1 को 25 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी कि y के दोनों तरफ कर दें, मर्जी आपकी। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5y, y से मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर प्लस 25, ये y डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई। तो उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो पहले y स्क्वायर वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर ये 126y प्लस का इधर आके माइनस, फिर ये जमा 25 पहले ही इधर है इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को इधर लेके आए, अरेंज किया, पहले स्क्वायर वाली फिर y वाली फिर ये 25 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करनी है, पहले 25 को 5 से ज़रब करें 125, दो रकमें ढूंढनी है जिनको ज़रब करो 125 आए, जमा करो 126 आए, तो वो रकमें बनेगी 125 और 1, आखिर में प्लस और दरमियान में माइनस, और दोनों के साथ माइनस आता है, पहली और आखिरी को वैसी। तो हमारे पास रकमें बनेंगी एक माइनस 125y माइनस 1y। प्यारे बच्चों 5 और 125 किस पढ़े पे आते हैं, वो आते हैं हमारे पास 5 पे। 5y स्क्वायर को y दो दफा, 125 को लिख दिया 25 ज़रब 5y माइनस 1y, और इस 25 को लिख देंगे, किसी से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 25 ज़रब 1 जो 1 का मल्टीपल होगा, पहली दो में से कॉमन 5y, इधर बचेगा y माइनस 25। इन दोनों में देखा जाए 1 कॉमन और माइनस की वजह से माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन कॉमन क्या आएगा, y माइनस 25, इधर बचेगा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को 0 के बराबर, एक दफा y माइनस 25 को, दूसरी दफा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 25 माइनस का प्लस में, फिर y की जगह y की रकम, तो y प्यारे बच्चों किसके बराबर है, 5 की पावर 3x। 25 किसका स्क्वायर 5 का, y 5 5 से कट गया, 3x इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। दूसरे हिस्से में 1 माइनस का उधर जाके प्लस, फिर 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे जाके डिवाइड। प्यारे बच्चों y की जगह y की वैल्यू पुट की, ये पुट कर दी 5 की पावर 3x। अब नीचे 5 की पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, 5 की पावर माइनस 1, देखा जाए बेस बेस के बराबर है तो बेस बेस से कैंसिल, पावर पावर के इक्वल, 3x इक्वल टू माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, और ये दोनों हमारी सोल्यूशन सेट होंगे। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। अब अगली डेफिनेशन अगले सवालों के लिए रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह 1 ओवर x भी पुट कर दें, लेकिन वो उसमें कोई चेंज ना आए, बिल्कुल कोई चेंज ना आए, वही आ जाए दोबारा बन जाए सोल्व करके, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे हमने लिखा है x4 जमा बी एक्स क्यूब जमा सी एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा ए इक्वल टू 0, इसमें x की पावर 4 होगी, 4 से कम होती जाएगी, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। फिर एक और एग्जांपल लिखी, तो ये बाय डेफिनेशन एग्जांपल है, x4 जमा एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वायर जमा x जमा 1 इक्वल टू 0। तो अगले सवाल है पार्ट नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर जमा 2 ब्रैकेट में x जमा 1 ओवर x माइनस 33 बराबर 0, इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में दो रकमें हैं, एक में स्क्वायर x पे, एक पे x की पावर 1 है। तो जो छोटी ब्रैकेट है इसको लेट किया किसके बराबर, y के, इसका होल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a जमा b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2 a की जगह x b की जगह 1 ओवर x इक्वल टू राइट साइड पे y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये x x से कट गया,
एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, 1 का स्केयर 1 डिवाइड बाय एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, 2 1 दा 2 इक्वल टू वाई स्केयर। ये 2 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, मतलब एक्स स्केयर जमा 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2। ये 2 को दूसरी तरफ इसलिए लेके गए क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में कोई तीसरी रकम नहीं है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1। तो ये देखा जाए हमारे पास पहली ब्रैकेट में एक्स स्केयर जमा 1 ओवर एक्स स्केयर था, इसका आंसर आया वाई स्केयर माइनस 2। फिर जमा 2 मल्टीप्लाई और एक्स जमा 1 ओवर एक्स, इसकी जगह वाई माइनस 33 बराबर 0। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर जमा 2y, ये माइनस प्लस 33 और 2 35 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें 35y माइनस करो 2y, तो वो कौन सी दो रकमें बनेंगी? वो दो रकमें हैं 7 और 5, क्योंकि 7 को 5 से जब करें तो 35 आता है, 7 में से 5 निकालें तो कितना आता है? 2 आता है। तो हमारे पास वो कौन कौन सी रकमें बनी? 7y और 5y। आखिर में माइनस और दरमियान में प्लस हो तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, जमा 7y माइनस 35 5y। प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर था, वाई को 2 दफा जमा 7y, 5 और 35 5 के पहाड़े पे आते हैं, 5y वैसे 35 के टोटे करके लिख दिया 5 × 7। अब उसके बाद नेक्स्ट पहली दो में से कॉमन y जमा 7, अगली दो में से कॉमन -5, ब्रैकेट के साइन चेंज, इधर बचेगा y, ये माइनस प्लस में चेंज इक्वल टू 0, ब्रैकेट सेम है। अगेन कॉमन ब्रैकेट आ जाएगी, इधर बचेगा y -5 बराबर 0। एक दफा y जमा 7 को 0 के बराबर, दूसरे नंबर पे y -5 को 7 प्लस का माइनस में, 5 माइनस का प्लस में। अब ये सवाल आधा हुआ क्या ले। अब आगे हम y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y बराबर x जमा 1 ओवर x, y की जगह x जमा 1 ओवर x इक्वल टू -7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, x 1 दा x, x से मल्टीप्लाई x के दरमियान में प्लस 1 1 दा 1 इक्वल टू -7। अब प्यारे बच्चों ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, x के जमा 1 इक्वल टू -7x, ये 7x माइनस का इधर आके प्लस जमा 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो देखा जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ नहीं तो 1, a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 7, b की वैल्यू कांस्टेंट टर्म c की। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, x इक्वल टू -b जमा माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, ये फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह 7, a की जगह 1, c की जगह b1, ये फार्मूले में वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -7 जमा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2a। -7 वैसे 7 का स्क्वायर 49, 4 1 दा 4, 49 में से 4 निकालें 45। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनता है 45 पे 3 पे करते हैं, 3 कम 3 3 5 15, 5 3 15, 3 दो दफा, 3 का स्क्वायर ज़रबे 5 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, अंडर रूट 1 है, ये 3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बाहर, अंडर रूट में 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आंसर है -7 प्लस 305/2, दूसरा -7 -305/2। अब दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे y इक्वल टू 5 था, y की जगह y की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू x जमा 1 ओवर x इक्वल टू 5, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई x के दरमियान में प्लस 1 1 दा 1 इक्वल टू 5, ये x डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर जमा 1 बराबर 5x। अब प्यारे बच्चों x स्क्वायर वैसे ये 5x प्लस का इधर आके माइनस जमा 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म c की। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x बराबर -b जमा माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर वैल्यू पुट की, ये माइनस फार्मूले का है तो b की वैल्यू -5 थी, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, माइनस माइनस प्लस 5, -5 का स्क्वायर 25, 4 एकम 4, 25 में से 4 निकालें तो 21। आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, एलसीएम भी लें तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये दो आंसर ये हो गए, 5 जमा अंडर 21 बटा 2, 5 माइनस अंडर 21 बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये सोल्यूशन सेट में लिख दी, ये हमारा आंसर होगा। सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन इसकी टेक्निक समझने वाली है, टेक्निक समझ आ गई तो कोई सवाल में मसला नहीं होगा। 9वां पार्ट 8वें की तरह, इसमें भी दो ब्रैकेट्स हैं, फर्क क्या है, 8वें में हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स प्लस में थी, इसमें एक माइनस में और एक प्लस में है, कोई मसला नहीं। तो एक ब्रैकेट में x का स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 ओवर x है, तो छोटी ब्रैकेट x माइनस 1 ओवर x, इसको हमने सपोज किया किसके बराबर, y के। प्यारे बच्चों जो छोटी ब्रैकेट x माइनस 1 ओवर x उसको लेट कर लिया y के बराबर, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, इधर फार्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 ओवर x, राइट साइड पे y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये x x से कट गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर, माइनस 2 1 दा 2 इक्वल टू y स्क्वायर, ये 2 माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। अब प्यारे बच्चों ये माइनस, इधर 2 माइनस को प्लस में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये ब्रैकेट पहली ब्रैकेट में x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में, ब्रैकेट के बाद 2, ये ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर से, तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या है
वाई स्केयर प्लस 2, माइनस 25 मल्टीप्लाई और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, उसकी जगह वाई माइनस 17 बराबर 0, 2 वाई स्केयर से मल्टीप्लाई 2 वाई स्केयर, 2 टू द 4 माइनस 25 वाई माइनस 17 बराबर 0, 2 वाई स्केयर वैसे ही माइनस 25 वाई वैसे ही, 17 में से 4 निकाले माइनस 13 बराबर 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले वाली और आखिरी वाली टर्म वैसी, 2 वाई स्केयर माइनस 13 बराबर 0। अब 13 को 2 से ज़रब किया 26, दो रकमें मालूम करनी है जिनको ज़रब करो 26 आए और माइनस करो तो 25 आए, तो वो पेयर सिर्फ एक ही बनता है 26 और 1, 26 में से 1 निकालें तो 25, 26 को 1 से ज़रब करें 26, आखिर में माइनस और दरमियान माइनस हो, बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस आता है, तो 26 और 1 में बड़ी रकम है माइनस 26 वाई, छोटी रकम है जमा 1 वाई, माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 वाई स्क्वायर वैसे ही 26 के दो टोटे कर दिए, 3 के 2 के पड़े में 13 ज़रबे 2 वाई, 1 और 13 किस टेबल पे आते हैं 1 पे, 1 वाई वैसे 13 को लिख दिया 13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। पहली दो में से कॉमन आएगा हमारे पास, पहली दो में से कॉमन आएगा 2 वाई, इधर बचेगा वाई माइनस 13, वैल्यू के शुरू में प्लस है, प्लस कॉमन, दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है 1 कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन होता है, वाई माइनस 13 बराबर 0। अब अगेन कॉमन आएगा हमारे पास वाई माइनस 13, 2 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक दफा वाई माइनस 13 को 0 के बराबर, दूसरे नंबर पे 2 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कर दिया। अब इन दोनों को हल करते हैं तो 13 माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस, अब 1 प्लस का माइनस में और ये 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, वाई की दो वैल्यूज आ गई। अब इस सवाल आधा होगा समझे। अब y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, y किसके बराबर था x माइनस 1 ओवर एक्स, इस y की जगह उसकी कीमत लगा दी x माइनस 1 ओवर एक्स, इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं 1 लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 1 द x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस 1 1 द 1 आ जाएगा इक्वल टू 13। अब प्यारे बच्चों ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 13x, अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं x स्क्वायर 13x प्लस का माइनस में माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू माइनस 13 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 में c की वैल्यू, फार्मूला लिखा क्वाड्रेटिक, वैल्यू पुट की माइनस b की जगह माइनस 13 जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 13, माइनस 13 का स्क्वायर 169, ये माइनस प्लस 4 1 द 4, दोनों को जमा किया 173 आ गया, 13 जमा माइनस अंडर 173 बटा 2। अब दूसरी वैल्यू को हल करते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, तो x1 द x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस 1 1 द 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 से, x इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई माइनस 1 x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2 1 द 2 इक्वल टू माइनस x। अब 2x स्क्वायर वैसे ही x माइनस का प्लस में और ये 2 के साथ माइनस इक्वल टू 0, x स्क्वायर के शुरू में 2। अब ये करने के बाद हमारे पास आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की माइनस 1 ओवर 2, 2 डिवाइड आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इसको दोबारा देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 1x, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2 1 द 2 इक्वल टू माइनस x, ये x माइनस का प्लस में 2 के साथ माइनस है इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, a की वैल्यू, x के शुरू में 1, b की वैल्यू, कांस्टेंट हम c की, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर रहे हैं b की जगह, ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 जमा माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 2, माइनस 1 वैसे ही आया 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सेंटर में प्लस आ जाएगा। इन तीनों को जरा 4 टू द 8 8 टू द 16 दोनों को जमा किया माइनस 1 जमा माइनस अंडर रूट 17 ओवर 4। अब प्यारे बच्चों हमारे पास चार वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ये जो 13 प्लस अंडर रूट 173 ओवर 2, दूसरी माइनस में, तीसरी माइनस 1 जमा अंडर रूट 17 ओवर 2 4, चौथी माइनस 1 माइनस अंडर रूट 17 ओवर 4। ये हमारी चार वैल्यूज हो गई। अब आगे 10वां पार्ट है, इसमें है 2x4 माइनस 5x3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जनरल फॉर्म वही फॉर्म दे दी है उसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की, तो हमने यहाँ पे ये शक्ल बनानी है इसकी, ये वाली जो ब्रैकेट में लिखी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या किया, x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमने पहला स्टेप क्या करना होता है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों तरफ, पहली टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड, दूसरी टर्म को, तीसरी टर्म को, चौथी पांचवी राइट साइड पे भी। प्यारे बच्चों इन दोनों की बेस सेम है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो x बचेगा, x स्क्वायर से काट दिएगा, ऊपर x पावर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर x लिख देते हैं, नीचे x स्क्वायर 2 दफा, ये x से काट दिएगा माइनस 5 ओवर x, इधर बचेगा 2 ओवर x स्क्वायर, इधर बचेगा 0 ओवर x स्क्वायर 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर पहली और आखिरी x स्क्वायर वाली वैल्यू है, पहली और आखिरी को इकट्ठा लिखा 2x स्क्वायर जमा 2 ओवर x स्क्वायर, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई किया, 5x के शुरू में माइनस है माइनस 5x, ये 5 ओवर x के शुरू में माइनस है माइनस 14 बराबर 0। पहली दो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, इधर बचेगा x स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया 1 ओवर x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस 5, ब्रैकेट के साइन चेंज, ये माइनस प्लस में चेंज, ये माइनस भी प्लस में चेंज, 1 ओवर x माइनस 14 बराबर 0, ये नंबर 1 होगी।
अब लेट करते हैं, जो छोटी ब्रैकेट है इसमें x जमा 1/x, इसको y के बराबर लेट किया, इसका दोनों तरफ स्केयर लिया, तो स्केयर लेंगे तो फार्मूला बनेगा a जमा b का होल स्केयर विच इज इक्वल टू a का स्केयर यानी x का स्केयर जमा b का स्केयर 1/x का स्केयर जमा 2 फार्मूले का a की वैल्यू x, b की जगह 1/x, ये x से कट गया, राइट साइड पे y का स्केयर y स्केयर। अब प्यारे बच्चों ये यहाँ पे कटिंग करके तो ये 2 इज इक्वल टू y स्केयर, हमारे पास पहली ब्रैकेट में देखा जाए एक्स स्केयर जमा 1/x स्केयर के अलावा कोई तीसरी रकम नहीं है, तो इस 2 को यहाँ पे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये 2 पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट इन 1, तो इस एक्स स्केयर जमा 1/x स्केयर की जगह y स्केयर माइनस 2 माइनस 5 एक्स जमा 1/x की जगह y आ जाएगा, ये पुट किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स स्केयर जमा 1/x स्केयर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह लिख 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 2 माइनस 5, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -5x जमा 1/x से मल्टीप्लाई, इसकी जगह y आ जाएगा, -5y -14 बराबर 0, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर 2 टू द -4 -5y -14 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर -5y -4 -14 तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 इक्वल टू 0। अब पहली और आखिरी को जरा, पहली और आखिरी को वैसे लिखा 2y स्क्वायर -18 बराबर 0, 18 को 2 से जरब करो 36, तो दो रकमें मालूम करनी है, जरब करो 36 आए माइनस करो 5 आए, वो सिर्फ दो ही बनेंगे, 9 और 5, 9 और 4 सॉरी। अब पहली और आखिरी को वैसे ही, आखिर में माइनस हो दरमियान में माइनस हो, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस, दरमियान में y था दोनों के साथ y लिख दिया, तो -9y + 4y -18 इक्वल टू 0, y स्क्वायर है y दो दफा -9y, 4 और 18 को लिख देंगे 2 टू द 4, 18 को लिख दिया 2 × 9 इक्वल टू 0, पहली दो में से y कॉमन, इधर बचेगा 2y - 9, अगली दो में से कॉमन, इनमें कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2y - 9, अगेन कॉमन 2y - 9, इधर बचेगा y + 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर किया, ये 9 माइनस का प्लस में, जिसके बाद प्यारे बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा y बराबर हमारे पास आ गया 9/2, y की जगह y की कीमत, इस y की जगह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x जमा 1/x, इसके डिनोमिनेटर में नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 1 दा x, x मल्टीप्लाई x x किया, दरमियान में प्लस 1 1 दा 1 इज इक्वल टू 9/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये लिख दिया ऊपर, और x डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई इधर लिख दिया 9 से। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, पहले 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 2 1 दा 2 इक्वल टू 9x, ये 9x प्लस का इधर आके माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a बराबर 2, b से मल्टीप्लाई है -9, तो ये बी सॉरी x से मल्टीप्लाई है -9 b की वैल्यू और +2 c की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस वैसे b की जगह -9 जमा -b का स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू +2, तो माइनस माइनस +9, -9 का स्क्वायर 81, 4 को 2 से 8, 8 दूनी 16, तो 81 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 65, तो हमारा आंसर आ गया 9 जमा माइनस √65/4, दो आंसर आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस, y बराबर -2 आ गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, x जमा 1/x, नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की x 1 दा x, x से मल्टीप्लाई x किया, दरमियान में प्लस 1 1 दा 1 ओवर x इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, x स्क्वायर जमा 1 इक्वल टू -2x, तो -2x इधर आके +2x + 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, 1 1 दा 1 प्लस करो 2 आना चाहिए, तो वो एक ही पेयर बनेगा 1 1 दा 1, वैल्यू और आखिरी टर्म को वैसे लिखा, आखिर में प्लस दरमियान में प्लस, दोनों वैल्यूज के साथ प्लस लगाएंगे, तो पहले x के साथ भी प्लस, दूसरे x के साथ भी प्लस। अब प्यारे बच्चों x स्क्वायर x दो दफा लिख दिया, ये x किसी से मल्टीप्लाई नहीं 1x, इस x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1x लिख दिया, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। अब पहली दो में से कॉमन x, इधर बचेगा x + 1, इन दोनों में से कॉमन +1, ब्रैकेट में बचेगा x + 1, अगेन कॉमन ब्रैकेट, इधर बचेगा x + 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर किया, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज, तो ये दो वैल्यूज है, तो अगर दो वैल्यूज हमारे पास तो सोल्यूशन साइड में एक दफा सेम है ना, एक दफा लिखेंगे -1 फिर 9 + √65/4 9 माइनस, तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 11, इसमें है x + 1 x + 2 x - 4 x - 5 + 8 = 0। इस टाइप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास चार ब्रैकेट है ना, हमने सेम जो ब्रैकेट है ना, जो ब्रैकेट्स को प्लस करके आंसर बराबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई, जरा गौर किया जाए, हमारे पास यहाँ पे 1 में 2 प्लस करें 3 आता है, -4 में -5 ऐड करें -9 बराबर नहीं आएगा। अगर मैं 1 में -4 ऐड करूं तो 1 + -4 तो प्यारे बच्चों -3, 2 में -5 ऐड करूं तो -3, तो
पहली और तीसरी को ऐड करने से बराबर आ रहा है दूसरी और चौथी को, तो मैंने पहली को तीसरी के साथ लिखा, दूसरी को चौथी के साथ, जमा 8 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, इनको जमा 8 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x लिखा दूसरी सारी ब्रैकेट, फिर +1 दूसरी सारी ब्रैकेट, फिर पहले x लिखा दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, +2 दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, +8 बराबर 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई x किया, x -4 से मल्टीप्लाई -4x, 1x से मल्टीप्लाई 1x, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, x से मल्टीप्लाई x किया, x मल्टीप्लाई -5 प्लस 2x से मल्टीप्लाई 2x, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, जमा 8 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे, -3x -4, एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2 -3x -10 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखा जाए दोनों ब्रैकेट में ये जो पेयर है ना पहली दो वैल्यूज का, ये सेम है। ये जो पेयर एक्स स्क्वायर -3 है, इसको लेट कर लिया y के बराबर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में, इसकी जगह y -4, इसकी जगह y -10, जमा 8 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर फैक्टर एडिशन, पहले y को दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -4 को दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जमा 8 का ब्रैकेट से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही आ गया, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y -10 से मल्टीप्लाई -10y, -4y से मल्टीप्लाई -4y, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, जमा 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 10 में 4 जमा करेंगे तो 14y, 40 में 8 जमा करें तो 48 बराबर 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, आखिर में प्लस सॉरी पहले 1 को 48 से मल्टीप्लाई, 48 मल्टीप्लाई करो 48 आए, प्लस करो 14 आए। तो प्यारे बच्चों वो हमारे पास पहली और आखिरी को वैसे ही, वो हमारे पास दो ही ऐसी, हमारे पास एक ही टर्म में ऐसी हैं, दो ऐसी हैं जिनको ज़रब करो तो ये आता है, वो है 8 और 6। तो आखिर में प्लस और दरमियान माइनस, और दोनों के साथ माइनस आता है। तो हमारे पास 8 के साथ भी y लिखा, 6 के साथ भी, दरमियान में y था, y स्क्वायर है, y को 2 दफा लिख देंगे, ये लिख दिया। -8y, 6 और 48 किस टेबल पे आते हैं, 6 पे, -6y, 48 को लिख दिया, 6 × 8 बराबर 0। पहली दो में से कॉमन y, y-8, अगली दो में से कॉमन -6, y-8, अगेन कॉमन y-8, y-6 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर किया, तो हमारे पास y-8 बराबर 0, y-6 बराबर 0, 8 माइनस का प्लस में, 6 माइनस का प्लस में, y की जगह y की वैल्यू x स्क्वायर -3x बराबर 8, ये 8 प्लस का इधर आके माइनस बराबर 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x से जो मल्टीप्लाई है b, कांस्टेंट टर्म c, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x बराबर माइनस फार्मूले का b की जगह -3 जमा माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर है, -3 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब प्यारे बच्चों ये फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा माइनस अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस की पावर इवन हो तो आंसर प्लस में, +9, ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, +8 4 32, इन दोनों को जमा किया तो ये 41 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, 3 जमा माइनस अंडर रूट 41/2, ये हमारे पास दो आंसर आ गए। आगे y-6 को 0 के बराबर, ये 6 माइनस का प्लस में, तो प्यारे बच्चों y की जगह y की रकम पुट की, यही x स्क्वायर -3x बराबर 6, ये 6 प्लस का माइनस में चेंज इक्वल टू 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x से जो मल्टीप्लाई b की, कांस्टेंट टर्म c की, तो x बराबर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x बराबर माइनस b की जगह -3 जमा माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, -3 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो +3 जमा माइनस -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, 3 प्लस माइनस 24 में 9 जमा करेंगे तो अंडर रूट 33/2। तो हमारे पास प्यारे बच्चों 4 आंसर आ गए, 2 आंसर ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। अब आगे आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो भी इसी तरह से 11वीं की तरह है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जितने भी पार्ट है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। x जमा 3, x जमा 4, x जमा 5, x जमा 6 बराबर -1। अब देखते हैं कौन से पेयर को ऐड करने से आंसर बराबर आ रहा है, 3 में 4 जमा करें 7, 5 में 6 जमा करें 11, बराबर नहीं आ रहा। इस अगर हम 4 में 5 जमा करें तो 9 आता है, पहले 3 में आखिर वाले 6 को जमा करें 9 आता है, तो इसका मतलब x जमा 3 को x जमा 6 के साथ ज़रब करेंगे, x जमा 4 को x जमा 5 से बराबर -1, फिर आगे इनको मल्टीप्लाई जैसे हमने प्रीवियस किया, पहले x लिखा दूसरी सारी ब्रैकेट, फिर जमा 3 लिखा दूसरी सारी ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर x लिखा दूसरी ब्रैकेट, जमा 4 लिखा दूसरी ब्रैकेट बराबर -1, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई 6x, 3 को x से 3x, फिर 6/18, x को x से x स्क्वायर, x को 5 से प्लस 5x, 4 को x से 4x, 4 5/20 बराबर -1, x स्क्वायर 6 में 3 जमा करें 9x जमा 18, x स्क्वायर 5 में 4 जमा करें 9x जमा 20 बराबर -1। तो प्यारे बच्चों देखा जाए दोनों ब्रैकेट में ये जो पेयर है x स्क्वायर जमा 9x ये सेम है, इसको लेट कर लिया y के बराबर, x के जमा 9x बराबर y, तो पुट इन 1, इसकी जगह आ जाएगा y जमा 18, इसकी जगह y जमा 20 बराबर -1। अब इनको मल्टीप्लाई, पहले y को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई,
पहले y को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई दूसरी सारी ब्रैकेट से, फिर प्लस 18 को दूसरी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिख दिया पहले -1 y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y 20 से मल्टीप्लाई 20y प्लस 18y से मल्टीप्लाई 18y 18 मल्टीप्लाई 20 360। और प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनानी है, ये 1 माइनस का लेफ्ट साइड पे आके प्लस दूसरी तरफ 0 बचेगा। y स्क्वायर 20 में 18 जमा करें 38y, 360 में 1 जमा करें 361 बराबर 0। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला बन रहा है ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। फार्मूला अगर ओपन हो तो क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो तो ओपन। यहाँ पे ओपन ओपन है कैसे, y का स्क्वायर 361 19 का स्क्वायर होता है, दरमियान में +2 फार्मूले का, a की वैल्यू पहले स्क्वायर के अंदर है, b की वैल्यू दूसरे स्क्वायर के अंदर है। अब प्यारे बच्चों ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2 फार्मूला अगर ओपन हो तो क्लोज करते हैं, y जमा 19 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है 2 दफा लिख दिया प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर है 2 दफा लिख दिया। अब दोनों 0 के बराबर है, पहले y जमा 19 को 0 के बराबर करेंगे, फिर दूसरा y जमा 19 बराबर 0, ये 19 प्लस का उधर जाके माइनस होगा। तो अब देखा जाए ये दोनों बराबर हैं, इसको हल कर लें इसको, तो आंसर वही आएगा। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, y बराबर y की जगह y की वैल्यू, तो y बराबर x स्क्वायर जमा 9x बराबर -19 -19 इधर आके +19 बराबर 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x से जो मल्टीप्लाई b की, कांस्टेंट हम c की, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की जगह 9 जमा माइनस बी का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 19 -9 जमा माइनस 9 का स्क्वायर 81, 19 को 4 से ज़रब करेंगे तो 76, 81 में 76 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे हल नहीं कर सकते, -9 जमा -√5/2 ये हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगर इसको भी हल कर लेंगे वही आएगा। तो बहरहाल आपकी मर्जी, अगर हल करना है तो सोल्यूशन साइड में ये भी सेम होगा, तो हम सिर्फ इन दोनों को ही लिखेंगे। तो अगर एक वैल्यू 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ जाए तो उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 5.4 के पार्ट नंबर 7 से 12 तक जो कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।